आप आओ ना। हेलो फ्रेंड्स, अभी घर की सफाई की थी तो उसके मलबे में दबे हुए मुझे मिले 3 पेशेंट। इन तीनों पेशेंट को हॉस्पिटल दिखाने की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि बहुत ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे कि या तो इसको इसके हाल पे छोड़ दे या हॉस्पिटल दिखा के चेक करवा देते हैं एक बार। तो इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा मुझे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाता ना इनको तो ये सही हो जाते, नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े दम तोड़ देते। अब मिले हैं तो मैंने चला हॉस्पिटल का पता किया, एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं थी तो मैं खुद ही उसको लेके गई बैग हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पेशेंट 3 बैग ही तो थे। आप आओ ये है बैग हॉस्पिटल। यहाँ आ गई मैं बैग दिखाने। तो ये देखो यहाँ पे बैग के पहले बहुत सारे पेशेंट लटके हुए थे। डॉक्टर साहब बैठे थे, पास वाले क्लिनिक से भी कोई आए हुए बैठे थे इनके पास। तो देखो क्या बात होती है, क्या बताते हैं इनकी सिचुएशन देख के डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब 3 पेशेंट लेके आई हूँ मैं, देखो आप। दो की हालत तो इन्होंने सही बताई कि 2 तो फटाफट रिकवर हो जाएंगे। एक का तो मतलब कोई हार्ट ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी और इनके पास कोई पेशेंट था नहीं कि किसी का हार्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दे, तो मुझे ही लाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको 3-4 दिन एडमिट रखने के लिए बोला। 2 पेशेंट तो ठीक है, थोड़े से ट्रीटमेंट से के सही कर देंगे, तो कि दूसरे दिन ही देने को तैयार हो गए, पर एक पेशेंट को उनको 2-4 दिन एडमिट रखने की बात बोली थी इन्होंने। अरे हॉस्पिटल में आप तो पूछ रहे हो कि आप लेके आए हो कि ब्लड और साथ में थोड़ी लेके आओ। पूरा अच्छे से चेक किया इन्होंने, क्योंकि डॉक्टर के पास आए तो मेरे को लगता है पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाएगा। ये तीनों मेरे बैग मेरे काम आने लायक हो जाएंगे। तो इन्होंने चेक करके बताया किसी के जो भी था वो सब के ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा, इतना लगेगा। सारी बात अच्छे से की इन्होंने। पर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में था तो उसको एडमिट रखना ही पड़ेगा। तो अभी तो तीनों को रखा, और पर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसका हार्ट काम ही नहीं कर रहा था पूरी तरह से। इसकी सारी हड्डियाँ जो है ना टूटी हुई पड़ी थी, सारी सारी हड्डियों को वापस जॉइंट करना और हार्ट ट्रांसप्लांट करना भी बहुत बड़ा काम था। और इनके पास कोई था नहीं पेशेंट कि वो कर सके, तो कोई डोनर मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा डोनर का बंदोबस्त मैं करूँगी। तो इन्होंने कहा इसको 2 दिन एडमिट रखो। दूसरे दिन फिर मैं वापस गई थी तो मैंने कहा डोनर मिल गया है, तो इनको वापस ला के मैंने दिया था कि हाँ इससे आप कर देना। इनके पास कुछ भी था नहीं, उन्होंने अपना कार्ड दिया। इमरजेंसी में कुछ भी हो तो वो मेरे को कॉल कर देंगे, अगर पेशेंट की हालत बिगड़ जाए तो कोई ना कोई चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पे इस हॉस्पिटल की है कि पेशेंट के पास किसी को रहने नहीं देते हैं। बाकी तो आप पेशेंट के ध्यान रखने के लिए रह सकते हो ना, पर यहाँ पे किसी को रहने नहीं देते हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे एडमिट करा के इनको। दूसरे दिन देखो ये तो बढ़िया खिला रहे थे, दोनों तैयार हो गए थे पेशेंट, ताकि वो पूरा मजबूत कर देना एक बार। रेडी, हमें अब कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल रेडी है, चैन भी हो गई, अपनी सही हालत में आ गए थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा 2 पेशेंट की हालत सही करके कि चलो ये तैयार हो गए। पर तीसरे पेशेंट के लिए मुझे लाना पड़ा था, तो मैं ये लेके पॉकेट इसमें ऐसे यूँ तो बनी हुई है। तो क्या करूँ, चैन वाली बनूँ या नहीं? चैन ये तो नहीं लगेगी, ये नहीं आएगी। क्यों? ये नहीं आएगी, ये बंद करो गाना एक बार। ये हटाना पड़ेगा, ये हटेगा। तो ये तो मतलब ये कपड़ा तो इसका हो जाएगा ना। हाँ वो तो हटा दो भले। हाँ लेकिन ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला जो हिस्सा है ना, हाँ कोई ना, ये आएगा ही नहीं, कोई ना कोई ना, यूँ नहीं आएगा, ये आएगा नहीं, ये यहाँ से कटना पड़ेगा मुझे। हाँ वो आप कर देना, मैं तो कह रही हूँ इसमें तो चैन वाली लगा देना। बढ़िया रेडी हो गया था। ठीक है, तो 2 दिन बाद 250 इसके 50 और 70 370। बाद में 2 दिन और किसी तरह से छुट्टी हो ही गई थी, तो 4 दिन एडमिट रहा मेरे। तो चौथे 5वें दिन में आई, तब तक मैंने देखा अब तो वो बहुत अच्छा आराम से रेडी हो गया होगा, तो बिल्कुल रिकवर हो गया था। और देखते देखते मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिट लग रहा था मुझे कि हाँ अभी एकदम सही है। ये देखो ये पूरा अच्छे से तैयार हो गया है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गया और बहुत अच्छे से। देखो पूरा कैसा लगा मेरा ये बैग हॉस्पिटल वाला, थोड़ा फनी है पर अच्छा है ना। बाय बाय, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।